पंजाब असम्बली हॉल में पोलिंग जारी है। 100 से ज़ायद अरकान असम्बली ने वोट कास्ट कर लिए हैं। खातिन की मखसूस नशस्त पर सेनेट उम्मीदवार बुशरा अंजुम ने वोट कास्ट कर दिया है, जबकि सूबाई वज़रा सुहेब भट्ट, सुहेल शौकत भट्ट ने भी वोट कास्ट कर दिया है। सूबाई वज़रा बिलाल अकबर, शेर अली गुरचानी ने भी वोट कास्ट कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 2 बजे अपना वोट कास्ट करने पहुंचेंगी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब असम्बली हॉल में पोलिंग का सिलसिला अभी जारी है और 100 से ज़ायद अरकान असम्बली हैं जिन्होंने अपने वोट्स कास्ट कर लिए हैं। खातिन की मखसूस नशिस्त पर सेनेट उम्मीदवार बुशरा अंजुम ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, जबकि सूबाई वज़रा ने भी अपने वोट कास्ट किए हैं। सूबाई वज़रा में सुहेब भट्ट हैं, सुहेल शौकत भट्ट ने वोट कास्ट कर लिया है। बिलाल अकबर, शेर अली गोरचानी ने भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। और मज़ीद आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी 2 बजे अपना वोट कास्ट करने आज पहुंचेंगी। पंजाब असम्बली हॉल में पोलिंग का सिलसिला जारी है। हसन अली हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, मज़ीद अहवाल वो बताएंगे। जी हसन। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में इस वक्त जो है वो पंजाब की जो सेनेट की नशस्तें हैं, 5 नशस्तें, उन पे इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है और वोटिंग का अमल जो कि सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, उस सिलसिले में वोटिंग जो है वो की जा रही है। जो अरकान असम्बली हैं वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और ऐवान के अंदर जो है वो 2 बूथ बनाए गए इस इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि आज जो है वो पंजाब असम्बली का ऐवान इलेक्शन कमीशन के हवाले है और पोलिंग स्टेशन का दर्जा जो है वह ऐवान को दिया गया है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे आज जो है वो किसी भी गैर मुतल्लका शख्स का ऐवान में दाखिला मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद किया गया है। और अब तक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 से ज़ायद अरकान असम्बली जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि आज जो है वो सेनेट की जो 5 नशस्तें हैं उन पर इंतखाबात का अमल जारी है, जिसमें से 2 ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं, 2 टेक्नोक्रेट्स की और एक जो है वो अक़लियती नशस्त है। और जिसमें अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अनूशे रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट जो हैं वो उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार फ़ायज़ा मलिक जो हैं उनको गुज़िश्ता रोज़ पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद रिटायर कर दिया गया था और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की मखसूस नशस्तों, टेक्नोक्रेट्स और जो अक़लियत की नशस्त है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है नून लीग के उम्मीदवारों का ही साथ देगा और उनका ही सपोर्ट जो है वो की जाएगी पीपल्स पार्टी की जानिब से। जबकि दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अगर बात की जाए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो ख़वातीन की मखसूस नशस्त है उस पर सनम जावेद जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि टेक्नोक्रेट्स की जो 2 नशस्तें हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से मुसद्दक मलिक और मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं वो उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से टेक्नोक्रेट्स की नशस्त पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जबकि अक़लियती नशस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से खलील ताहिर सिंधु जो है वो उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आसिफ आशिक जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और बताया ये जा रहा है कि 150 से ज़ायद वोट जो है वो अब तक कास्ट हो चुके हैं। पोलिंग का अमल जो है वो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद जो है वो वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और फिर जो है वो इंतखाबात के नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको आगाह करें, मुस्लिम लीग नून का लाहौर के लिए 21 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज। मुख्तलिफ जोन्स के तरक्याती पैकेज का हजम 12 से बढ़ाकर 21 अरब कर दिया गया। गुलबर्ग जोन के लिए 62 करोड़ 28 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज है। रावी जोन के लिए 5 अरब 24 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। अली रामे इस हवाले से हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का लाहौर के मुख्तलिफ जोन के लिए जो 12 अरब रुपए का पैकेज पहले तैयार किया गया था वो अब 21 अरब रुपए तक पहुंचा दिया गया है और इसके लिए आज वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा ब्रीफिंग जो है वो भी दी गई और उसमें बताया गया कि 21 अरब रुपए का पैकेज जो है लाहौर के मुख्तलिफ जोन को दिया जाएगा, जिसमें गुलबर्ग जोन के लिए 62 करोड़ 28 करोड़ रुपए का पैकेज, रावी जोन के लिए 5 अरब 24 करोड़, दातागंज बख्श टाउन के लिए 1 अरब 99 करोड़, वाघा जोन के लिए 2 अरब 39 करोड़, सवनाबाद 86 करोड़, नश्तर जोन के लिए
3 अरब 44 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह शालीमार जोन को 2 अरब, इलामा इकबाल टाउन जोन को 2 अरब 80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अजीज बड़ी टाउन के लिए 2 अरब 45 करोड़ का बजट जो है वो उनको दिया जाएगा। तो इसमें कुछ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं NCL के, वो उसमें 13 अरब रुपए का तखमीना जो है वो भी पंजाब की से लगाया गया है। अब इसमें रोड सेक्टर की स्कीमें, मुख्तलिफ जो गलियों की पुख्तगी है, सीवरेज का निज़ाम है, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब है और दीगर जो तरक्याती काम वो अरकान असम्बली के हल्कों के अंदर जो है वो करवाए जाएंगे, जिसके लिए मंजूरी जो है वो कैबिनेट से दी जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं बिजली बिलों पर टैक्स बारे FBR की नजर सानी की दरखास्त मुस्तरद। बिलों के टैक्सों पर नजर सानी के लिए वफाकी टैक्स मुतसिब की सिफारिशात पर अमल करने का हुक्म। FBR को बिजली की तकसीमकार कंपनियों, पंजाब हुकूमत और LTO के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान ने बिजली के बिलों पर टैक्सों के हवाले से FBR की जानिब से जो की गई नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है और बाकायदा तौर पर वफाकी टैक्स मौसम की सिफारिशात पर ही अमल करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पंजाब हुकूमत और इसके अलावा जो बिजली की तकसीमकार कंपनियाँ और लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस पर मुश्तमिल एक आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का हुक्म भी दे दिया गया है। जबकि इसके अलावा दर्जनों के करीब टैक्स दहिंदगान ने बिजली के बिलों पर भारी बरकम टैक्सों के खिलाफ वफाकी टैक्स महोत्सव में दरख्वास्त दायर की थी, जो कि 25,000 से कम और इससे ज़ायद जो बिजली के बिलों के हामिल सारिफीन थे उन्होंने इनकम टैक्स की शिक 149 के तहत रिलीफ मांगा था, जिस पर वफाकी टैक्स महोत्सव में की सिफारिशों से बचने के लिए FBR ने सदर मुमलिकत को नज़रसानी की दरख्वास्त की थी, जो कि अब बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दी है और FBR को वफाकी टैक्स महोत्सव की सिफारिशात पर ही अमल करने का हुक्म दिया गया है। जबकि कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का ओवर बिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार वसी करने का फैसला। लेस्को में रवां हफ्ते से सनती और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शंस चेक करने का फैसला किया गया है। FIA की टीमें लेस्को में बिलिंग साइकिल क्लोज होने पर सनती कनेक्शन चेक करेंगे। मजीद जानते हैं इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में ओवर बिलिंग के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है। ज़रान ये बताया है कि इब्तदाई तौर पर जब FIA की जिम्मेदारी लगाई गई कि सरकारी कनेक्शंस को चेक किया जाए तो वहाँ से ओवर बिलिंग के ठोस शवाहिद मिले हैं, जिसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में बिलखसूस जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं और जो बड़े कमर्शियल सार्फिन हैं इनके कनेक्शंस की चेकिंग की जाएगी। लेकिन जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसके मुताबिक चूँकि रवा माह 4 और जो 5 अप्रैल होगा, ऐसे में लेस्को की जानिब से रीडिंग मुकम्मल की जाएगी। 6 या 7 अप्रैल को लेस्को अपना बिलिंग साइकिल क्लोज करेगी और जिसके बाद FIA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर और बड़े कमर्शियल सार्फिन के मीटर्स की खुफिया रीडिंग ली जाएगी। FIA की जानिब से ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसको अब आगे बढ़ाया जा रहा है और इस सेक्टर के बाद अब प्राइवेट सेक्टर में इम्तिहानी सेंटर से प्राइवेट अमला फारिग। बोर्ड के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई। प्राइवेट अमले की जगह सरकारी असातिज़ा तैनात करने से सैकड़ों स्कूल खाली पड़ गए। क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मजीद बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। नहम जमात के सालाना इम्तिहानात का सिलसिला जारी है और अब सिर्फ 2 पेपर जो हैं वो बाकी रह गए हैं। 5 तारीख को मुताला पाकिस्तान का आखिरी पेपर होगा, लेकिन प्राइवेट अमला इम्तिहानी सेंटर से फ़ारिग करने के बाद अब स्कूलों से जो सरकारी असातिज़ा इम्तिहानी सेंटर्स में तैनात किए गए हैं उसकी वजह से स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज पैदा हो गई है। इससे कबल जो है वो स्कूलों में पहले ही 1.25 लाख असातिज़ा की असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। स्कूलों से असातिज़ा को ज़बरदस्ती जो है इम्तिहानी सेंटर्स में भेजा जा रहा है और गुज़िश्ता रात जो ख़वातीन असातिज़ा को कॉल्स आई तो उसके ऊपर ख़वातीन असातिज़ा ने ड्यूटी करने से इनकार किया, क्योंकि ख़वातीन असातिज़ा की ड्यूटियाँ जो हैं उनके घर से काफ़ी दूर दूर इम्तिहानी सेंटर्स में लगाई गई थी। इस हवाले से अब स्कूलों की अगर बात की जाए तो स्कूलों में असातिज़ा की ड्यूटियाँ इम्तिहानी सेंटर में लगाने की वजह से असातिज़ा कम है और नया तालीमी साल शुरू होने के साथ ही जो है स्कूलों में असातिज़ा की शॉर्टेज जो है वो पैदा हो गई है। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको अपडेट दें, गुजरांवाला में महकमा जेल का नया रीजन बनाने की समरेर साल। रीजन की मंजूरी के बाद गुजरांवाला में DIG जेल बैठेगा। मंजूरी के बाद महकमा जेल का ये 9वां रीजन बन जाएगा। वज़ीर आला ने पिंडी भटिया में सब जेल बनाने की मंजूरी दे दी। अब सब जेल का मामला काबीना कमेटी के सामने रखने की मंजूरी दी गई। महकमा दाखिला ने असलम मसीह को नॉन ऑफिशियल वज़ीर सेंट्रल जेल लाहौर मुकर्रर कर दिया है।
असलम मसीह ईसाइयों कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं, गुजरांवाला में महकमा जेल का नया रीजन बनाने की समरी इरसाल कर दी गई है। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन से पाकिस्तान पोल्ट्री मैन्युफैक्चरर्स की मुलाकात हुई। सूबाई वजीर सनत और तिजारत शाफे हुसैन से कबड्डी फेडरेशन और दीगर वफूद की भी मुलाकातें हुईं। इंडस्ट्री के मसाइल, अवाम को रिलीफ की फराहमी के इक़दामात और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। वफूद की चौधरी शाफे हुसैन को वजारत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। इस हवाले से चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार मुस्तहिक घरानों को उनकी दहलीज पर हक दिया गया। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 50 लाख से ज़ायद घरानों को राशन घर की दहलीज पर पहुंचाया गया। सूबाई वजीर ने यह भी कहा कि रमज़ान और मॉडल बाज़ारों में मयारी अशिया सस्ते दामों मिल रही हैं।